अगर बॉलीवुड में आज भी किसी एक एक्टर का सिर्फ स्क्रीन पर आ जाना थिएटर का माहौल बदल सकता है तो वो नाम है सनी देओल। उम्र चाहे कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन जब उनका कैमरा फेस करता है तो बाकी सब कुछ सेकंड के लिए पीछे छूट जाता है। सच कहूँ तो मुझे लगा था कि बॉर्डर 2 के बाद सनी देओल को जितना प्यार और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी उतने नहीं मिली, लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए एक और बड़ा मौका बचा कर रखा था और अब वो मौका बनकर सामने आई है बंटवारा 1947। यही फिल्म पहले लाहौर 1947 के नाम से जानी जा रही थी, लेकिन अब ऑफिशियल टाइटल बदल चुका है। प्रोड्यूसर है आमिर खान और सबसे बड़ी बात, लगभग 3 दशक बाद सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी फिर से साथ लौट रही है। यही वो कॉम्बिनेशन है जिसने घायल, दामिनी और घातक जैसी यादगार फिल्में दी थी, इसलिए इस नई फिल्म से उम्मीदें अपने आप बहुत ऊंची हो जाती है। अब बात करते हैं ट्रेलर की। यहाँ ट्रेलर किसी बड़े एक्शन शो ऑफ की बजाय पुराने दौर की कहानी सुनाने वाला एहसास देता है। पहले ही फ्रेम से ऐसा लगता है जैसे फिल्म आपको सीधे 1947 के दौर में ले जाना चाहती हो। हर फ्रेम में एक विंटेज फील है जो आज की तेज कटिंग और ओवर स्टाइल्ड सिनेमेटोग्राफी से बिल्कुल अलग महसूस होती है। सबसे पहले ध्यान जाता है सनी देओल की एंट्री पर। यहाँ उनका लुक बहुत सिंपल रखा गया है, कोई एक्स्ट्रा स्टाइल नहीं, कोई अनावश्यक मेकओवर नहीं, लेकिन उनकी आंखों का कॉन्फिडेंस और स्क्रीन प्रेजेंस बता देता है कि बड़े स्टार और बड़े एक्टर में क्या फर्क होता है। उनका डायलॉग भी ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में बोला गया है वही उसे यादगार बना देता है। कई बार शब्द नहीं, उन्हें बोलने वाला इंसान असर छोड़ता है। ट्रेलर में ट्रेन वाले सीक्वेंस और बंटवारे के माहौल की झलक देखकर पुरानी फिल्मों की याद आना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक फिल्म खुद की पहचान बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रही है। एक और सरप्राइज है अभिमन्यु सिंह। बॉलीवुड के सबसे कम आंके गए विलेन में उनका नाम जरूर आता है। हर बार अलग तरह के किरदार में फिट हो जाते हैं और यहाँ भी उनकी मौजूदगी कहानी में एक अलग टेंशन जोड़ती दिखाई देती है। अगर फिल्म में उनका रोल दमदार लिखा गया तो सनी देओल के सामने भी बराबरी की टक्कर देखने को मिल सकती है। हाँ, ट्रेलर की एक चीज मुझे थोड़ी खटकी, बैकग्राउंड म्यूजिक कई जगह इमोशन से ज्यादा शोर पैदा करता है। कुछ सीन अपने विजुअल्स की वजह से खुद असर छोड़ रहे थे, वहाँ म्यूजिक थोड़ा कंट्रोल में रहता तो शायद इम्पैक्ट और ज्यादा बढ़ जाता। अब बात करते हैं प्रीति जिंटा की। इतने लंबे समय बाद उन्हें बड़े पर्दे पर देखकर अच्छा लगा। बिना किसी बड़े डायलॉग के सिर्फ एक्सप्रेशन से उन्होंने ट्रेलर में अपनी मौजूदगी महसूस करवा दी। कई बार एक शांत चेहरा भी पूरी कहानी का दर्द बता देता है और उनकी झलक कुछ ऐसा ही एहसास देती है। लेकिन एक चिंता भी है। गदर 2 में कई दर्शकों को लगा था कि कहानी कई बार सनी देओल से हटकर दूसरे किरदारों पर ज्यादा चली जाती है। अगर इस फिल्म में भी वही गलती दोहराई गई तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि दर्शक टिकट सबसे पहले सनी देओल को देखने के लिए ही खरीदेंगे। फिल्म का सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि इसकी दिशा क्या होगी। क्या यहाँ सिर्फ बंटवारे के दर्द की कहानी बताएगी, या भारत पाकिस्तान रिश्तों पर संतुलित नजर रखेगी, या फिर पूरी तरह एक देशभक्ति वाला मास एक्शन ड्रामा बनेगी। ट्रेलर इन सवालों का जवाब नहीं देता, लेकिन उत्सुकता जरूर बढ़ा देता है। हालांकि एक नाम ऐसा है जिस पर भरोसा किया जा सकता है और वो है राजकुमार संतोषी। उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि इमोशन और ड्रामा को कहानी में सही जगह पर रखना है। अगर वही जादू इस बार भी लौट आया तो सनी देओल का एक और बड़ा कमबैक देखने को मिल सकता है। दिलचस्प बात यह भी है कि इस रिलीज डेट पर इमरान हाशमी की आवारापन 2 आने वाली है। यानी एक तरफ होगा पीरियड ड्रामा और देशभक्ति वाला मास सिनेमा, तो दूसरी तरफ इमोशनल रोमांस और शानदार म्यूजिक की विरासत। दोनों फिल्मों का दर्शक अलग है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला देखने लायक रहेगा। अब आपकी बारी। बंटवारा 1947 का ट्रेलर देखकर आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? क्या आपको लगता है कि सनी देओल एक बार फिर थिएटर में वही पुराना जादू चला पाएंगे, या इस बार बाजी किसी और के हाथ जाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।